Today we shall read the lesson The Adventure of Toto written by Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया यह लेसन द एडवेंचर ऑफ टोटो है। यहाँ पर टोटो एक मंकी है। मंकी के साहसिक कार्य को हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पैट? क्या आपने कभी मंकी को एक पालतू के रूप में रखा है? टोटो इज़ ए बेबी मंकी। टोटो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ ए मिस्चीफियस और डोसाइल। आओ ढूंढते हैं और देखते हैं कि क्या वह एक शरारती है या नम्र है। डोसाइल का अर्थ है यहाँ पे नम्र। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी टोटो को एक तांगा ड्राइवर से 5 रुपये में उसे खरीद कर लाए। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रो। फीडिंग ट्रो होता है खुरली जिसमें पशु खाना खाते हैं। टोंगा ड्राइवर उस छोटे लाल मंकी को खुरली के साथ बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। मंकी उस स्थान पर बंधा हुआ बेमेल दिखता था, इसीलिए दादा ने निश्चय किया कि इस छोटे प्राणी को उसके प्राइवेट जू के अंदर जोड़ा जाए, यानी कि उसने घर में ही एक जू बना रखा था, उसी में उसको ले जाया जाए। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी। टोटो एक प्यारा मंकी था। हिज ब्राइट आईज स्पार्क विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो। उसकी डीप सेट आईब्रो यानी कि गहरी आईब्रो के नीचे चमकती हुई आंखें, शरारत से चमकती हुई आंखें थी। एंड हिज टीथ विच वर ए पियरली वाइट। और उसके दांत जो है सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्ले इन ए स्माइल। जब वह स्माइल करता था तो वो दिखाई देते। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। और बूढ़ी एंग्लो इंडियन लेडीज़ उससे डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बिन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके हाथ बहुत सूखे हुए थे, ऐसे लगते थे कि सालों से धूप में सुखाए गए हों। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड। लेकिन उसकी उंगलियां तेज और दुष्ट थी, बुरी थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, यानी कि उसकी पूंछ, यानी कि उसकी जो पूंछ थी लंबी थी और उसकी गुड लुकिंग में सुंदरता को बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड एड टू एनीवन गुड लुक्स। ग्रैंडफादर विश्वास करते हैं कि पूंछ जो है अच्छी किसी की भी सुंदरता को बढ़ाती है। एंड आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड। और एक तीसरे हाथ के रूप में काम करती है, यानी कि पशुओं को यह तीसरा हाथ होता है। ही वुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच। वह इसे ब्रांच में कूदने में सहायता करती थी, यानी कि शाखाओं पर चढ़ने में। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और वह कैपेबल हो जाता स्कूपिंग अगर मैंने पकड़ने में, डेलिकेसी कोई भी टेस्टी चीज़ को, किसी भी खाने की टेस्टी चीज़ को पकड़ने में अगर उसके हाथों की पहुंच से वो बाहर होती तो टेल उसकी सहायता करती, पूंछ उसको सहायता प्रदान करती। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। दादी माँ हमेशा तंग हो जाती जब दादा कोई भी नया बर्ड या एनिमल घर लेके आते। सो इट वाज डिसाइड दैट टोटो प्रेजेंस शुड बी kept a secret from her until she was in a particularly good mood। तब यह निश्चय किया गया कि टोटो की उपस्थिति को एक सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि दादी का अच्छा मूड ना देखा जाए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। दादा ने और मैंने उसको बेडरूम वाली दीवार के पास एक छोटे स्टोर में हमने उसको रख दिया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली। वहाँ उसको सुरक्षा से उसको वहाँ बांध दिया। और सो वी थॉट, हमने सोचा, टू ए पैग फैशन इनटू वॉल के अंदर एक खूंटी लगी हुई थी, उसके ऊपर हमने बांध दिया। ए फ्यू हार्स लेटर, कुछ घंटे के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कैम बैक टू रिलीज टोटो, जब 1 घंटे के बाद मैं और दादा आए उसको खोलने के लिए, वी फाउंड द वॉल, हमने दीवार को देखा, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर, यानी कि वह दीवार कुछ सुसज्जित
पेपर के द्वारा जो कि ग्रैंडफादर ने चुने थे उससे कवर थी। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वह नंगी ईंटों से और प्लास्टर के साथ खड़ी थी। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, पैग खूंटी यानी कि जो खूंटी दीवार के अंदर थी वह अपने सॉकेट से बाहर निकली हुई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, माई स्कूल की ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, वह वहाँ टंगी रहती थी। वाज इन श्रेड्स, श्रेड्स होता है चीथड़े में, यानी कि मंकी ने उसको चीथड़ों में फाड़ दिया था। आई वंडर दैट ग्रैंड मदर वुड से, यानी कि मैं हैरान था कि दादी माँ क्या कहेगी, ग्रैंड मदर क्या कहेगी। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर चिंतित नहीं हुए। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटो परफॉर्मेंस, वह टोटो की परफॉर्मेंस को देखकर खुश हुए। ही इज क्लेवर, यह चलाक है। सैड ग्रैंडफादर ने कहा यह बहुत चलाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रॉप, मुझे विश्वास है कि यह तुम्हारी ब्लेजर के फटे हुए टुकड़ों से एक रस्सी बना लेता। एंड मेड हीज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वह इस खिड़की से भागने में सफल हो जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, उसकी उपस्थिति घर में एक रहस्य थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पैट लिव्ड वेयर वेरी सोशेबली टुगेदर। टोटो को अब एक सर्वेंट क्वार्टर में एक बड़े पिंजरे में भेज दिया गया, जहाँ पे काफ़ी संख्या में ग्रैंडफादर के जो पेट पालतू यानी कि सामाजिक रूप से जो पेट रहते थे, उसमें कौन कौन है। एक टोर्टोइस, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ा रैबिट्स का, ए टेम स्क्विरल, एक पाली हुई गिलहरी, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गॉट, और मेरी पालतू बकरी। बट द मोंकी वुड नॉट अलाउ एनी वन ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी जो है उसके किसी भी कंपेनियन को रात को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, तब दादा ने जो कि अगले दिन देहरादून के लिए निकलना था सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने के लिए, डिसाइड टू टेक हिम अलोंग, उसे साथ ले जाने का निश्चय किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, दुर्भाग्य से उस यात्रा पे मैं अपने दादा का साथ नहीं दे सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने इसके बारे में मुझे सब कुछ बताया। ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक काला कैनवस का किट बैग टोटो के लिए प्रदान किया गया। दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, इसकी तली में कुछ घास फूस रखा गया। बिकम हिज न्यू अबॉर्ड, उसका एक नया घर बना दिया। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को बंद किया गया, देयर वाज नो एस्केप, यानी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, टोटो खुले में अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवस वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवस इतना मजबूत था, यानी कि ये कपड़ा, कि वह इसको काट भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, उसके प्रयत्न बाहर निकलने के से सिर्फ यह प्रभाव पड़ता था कि जब बैग को फ्लोर पर रखा जाता तो वो लुढ़कता था, और जब वह जंप करता तो वह हवा में उड़ जाता। An exhibition that attract a curious crowd of onlooker on the देहरादून रेलवे स्टेशन, तब यह एक प्रदर्शनी बन गई और सबको अट्रैक्ट करने लगी, देखने वाली भीड़ को, जो देहरादून रेलवे स्टेशन पर देखने वालों के लिए यह एक क्यूरियस इवेंट हो गया, यानी कि विचित्र हो गया। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर तक टोटो बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टिल, रेलवे घूमने वाले गेट पर रेलवे के जब दादा अपनी टिकट दिखा रहे थे, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग से टोटो ने अपना सिर निकाला। एंड गेव द टिकट कलेक्टर एक वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी सी हंसी दिखाई।
नेक्स्ट, द पुअर मैन वाज टेकन अबैक। पुअर मैन यानी कि टिकट कलेक्टर हक्का बक्का रह गया, अबैक मैंने हैरान होना, सरप्राइज होना, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपनी माइंड दिमाग की उपस्थिति के साथ, एंड मच टू ग्रैंडफादर अनोयंस, और दादा की दुखीपन को देखते हुए, ही सैड, उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू, क्या तुम अपने साथ डॉग रखे हुए हो, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसका किराया देना होगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, व्यर्थ में ही दादा ने बैग से टोटो को निकाला। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई ए डॉग, और व्यर्थ में उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की कि टोटो एक कुत्ता नहीं है। और इवन एज ए क्वाड्रिप्ट, यानी क्वाड्रिप्ट होता है चार पैरों वाला, और नहीं वह 4 पैरों वाला है। टोटो वाज क्लासीफाई ए डॉग बाय टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को एक डॉग ही लिया गया। एंड 3 रुपी वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसे जो है 3 रुपये उसके किराए के देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, तब दादा ने सिर्फ अपनी बात को रखने के लिए टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पैट टॉर्टवाइज, उन्होंने अपनी पॉकेट से पालतू खरगोश को निकाला, खरगोश नहीं, टॉर्टवाइज कछुए को निकाला, पालतू कछुए को निकाला। एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल, व्हाट मस्ट आई पे, यानी कि मुझे इसके कितने पे करने होंगे क्योंकि आप सभी एनिमल का चार्ज करते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टवाइज, टिकट कलेक्टर ने नज़दीक से टॉर्टवाइज को देखा। प्रोडिड इट विद हिज 4 फिंगर, अपनी अगली उंगली से इसको टटोला, प्रोडिड होता टटोलना। गेव ग्रैंडफादर ए प्लेजेंट एंड ट्रम्फेंट लुक एंड सैड, नो चार्ज, इट वॉज नॉट ए डॉग, और ग्रैंडफादर की तरफ उसने हंसी करते हुए कहा कि कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ नॉट ए डॉग, यह एक कुत्ता नहीं है। आप फोटो में भी देख रहे होंगे इस सीन को। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को अंत में स्वीकार कर लिया दादी माँ के द्वारा, तो उसे एक आरामदायक घर अस्तबल में दिया गया। स्टेबल होता है अस्तबल। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, वहाँ पर उसका एक साथी एक गधी जिसका नाम नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की जो पहली रात थी स्टेबल के अंदर, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ़ ही वाज कंफर्टेबल, दादा वहाँ पर ये देखने के लिए गए कि वह आरामदायक है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, उन्होंने हैरानी से नाना को देखा। विदाउट अपरेंट कॉज, यानी बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर, यानी कि नाना गधी जो है अपने आप को अपने रस्से से खींच रही थी। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, बंडल ऑफ हे मैंने भूसे के बंडल से अपना सिर जहाँ तक हो सके उसको बाहर खींच रही थी। द ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चिस, दादा ने उसके पीठ पर स्लैप किया, थप्पड़ लगाया। एंड शी जर्क्ड अबैक ड्रैगिंग टोटो विद हर, और तब वह झटके के साथ टोटो को खींचते हुए इधर हुई। ही हैड फैशन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, ही हैड फैशन ऑन हर, यानी कि जो टोटो था वो उसके लंबे कानों के साथ अपने तीखे छोटे दांतों के साथ चिपका हुआ था, यानी कि टोटो उसके कान को अपने दांतों से दांत गड़ाए हुए थे उसके कान के ऊपर, नाना गधी के ऊपर। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बने। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, यानी कि कोल्ड विंटर, ज़्यादा सर्दियों में टोटो को एक सर्दियों की इवनिंग में एक ट्रीट दी जाती कि गर्म पानी के बाउल को दादी माँ उसको नहाने के लिए देती। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड्स, वह चालाकी से अपने हाथ से उसके तापमान को जांचता। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और तब धीरे से वह नहाने के लिए कदम बढ़ाता। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक कदम, देन द अदर, तब दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग,
जैसे कि आप मुझे करते हुए देखते हैं। until he was into the water up to his neck, और तब तक वह पानी में जाता जब तक कि उसकी गर्दन पानी में डूबी थी। Once comfortable, एक बार आरामदायक, he would take the soap in his hands or feet, वह सोप को अपने हाथों और पाँव में लेता एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, अपने सारे शरीर पर उसको मसलता। When the water become cold, जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself, और तब वह भागकर जितनी जल्दी हो उसके किचन फायर के पास जाता अपने आप को सुखाने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, यदि कोई उसकी इस परफॉर्मेंस पर हंसता, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो की फीलिंग जो आहत हो जाती, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, तब वह नहाने से मना कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो अपने आप को जिंदा ही पानी में उबलने के लिए सफल हो गया, यानी कि पानी उबल रहा था और उसमें अपने आप को जिंदा जलाने के लिए सफल हो गया। ए लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एक बड़ी चाय उबलने के लिए एक बड़ा किचन कैटल जो है आग के ऊपर रखा हुआ था। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और नथिंग टोटो जो है इससे अधिक कुछ और नहीं पाता, यानी कि उसने डिसाइड टू रिमूव द लिड, उसने उसका ढक्कन उतारने का निश्चय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ, तब उसने पाया कि पानी जो है नहाने के लिए काफ़ी है। ही गोट इन, वह इसके अंदर गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और अपना सिर जो है खुले कैटल के बाहर रखा। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए ठीक था। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी ने उबलना शुरू किया। टोटो देन रियलाइज्ड हिमसेल्फ ए लिटल, तब उसने एक क्षण के लिए अपने आप को खड़ा किया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जब बाहर उसने ठंड को महसूस किया। सेट डाउन अगेन, दोबारा बैठ गया। ही कॉन्टिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उठा और बैठ गया, उठक बैठक जारी रखी। Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle, जब तक कि ग्रैंडमदर वहाँ आई और उसको आधे उबलते हुए कैटल के पानी से बाहर निकाला। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, यदि दिमाग का एक भाग विशेषकर शरारतों को समर्पित किया जाए, that part was largely devoted in Toto, तो इस तरह का ज़्यादा दिमाग जो है टोटो के अंदर विकसित था, शरारतों वाला दिमाग। He was always tearing things to pieces, वह हमेशा चीज़ों को पीसीज में फाड़ता। Whenever one of my aunts come near him, जब कभी मेरी कोई आंट उसके पास आती, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it, वह प्रत्येक प्रयास करता कि उसकी ड्रेस को पकड़े और उसमें छेद कर दे। One day at lunch time, एक दिन लंच टाइम में a large dish of पुलाव stood in the center of the dinner table, डिनर टेबल पर सेंटर में पुलाव की डिश रखी थी। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने कमरे में प्रवेश किया और पाया कि टोटो जो है राइस अपने मुंह में ठूस रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी दादी माँ चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने प्लेट उनकी तरफ फेंकी। वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक आंट उनकी तरफ दौड़ी। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उन्हें भी एक उनके फेस पर भी पानी का गिलास लगा। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादा पहुंचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने पुलाव की डिश को पकड़ा। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने उसको जैक फ्रूट ट्री की शाखा पर बैठे हुए देखा। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, डिश जो थी अभी भी उसके हाथ में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, सारा दोपहर वह वहाँ रहा। ईटिंग स्लोली थ्रो द राइस, यानी कि वह राइस को धीरे धीरे खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसने हर दाने को खाने का निश्चय किया था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और दादी माँ को जो कि उसके ऊपर चिल्ला रही थी। ही थ्रू द डिश डाउन थ्रो द ट्री, उसने वह डिश ट्री से नीचे फेंक दी। एंड चैटेड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और वह खुशी से चहचाया जब उसके 100 टुकड़े न हो गए, यानी कि डिश के 100 टुकड़े हो गए जब वह
चहचाया। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। स्पष्ट है कि टोटो एक पालतू नहीं था जिसे हम लंबे समय तक रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, दादा ने भी ये चीज महसूस की। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स। और हम लगातार होने वाले नुकसान, डिशेज, कपड़े, पर्दे और वॉलपेपर के नुकसान को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, टांगा ड्राइवर को दादा ने ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और टोटो उन्होंने वापस 3 रुपीज़ में उनको बेच दिया। यह लेसन रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। होप है सभी को ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।